हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एड्यू गोल पर। एंड दिस इज़ अर्चना शर्मा। और आज जो एप्लीकेशन या जो कंटेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारा MS एक्सेस। तो जैसा कि मैं कहती हूँ, कोई भी ऐप सर्च करने के लिए हमें सीधे स्टार्ट बटन पे हमारे पास ऑप्शन है, वहाँ से हम एक्सेस टाइप करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, हम उसको ओपन करेंगे। ये हमारा ऑफिस 2007 है। ऑफिस 2007 के बाद 2013 एंड 2016 दो वर्जन्स और हैं, तो 10 भी है आई थिंक। बट आपको बेसिकली यहाँ पे इजीली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिल जाएगा 2007 पे। उसके बाद वाले वर्जन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या यू नीड टू पे सम कॉस्ट फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ शो कर रहा है, तो आप वहाँ से क्रिएट पे जा करके और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डेटाबेस का कुछ नाम नहीं चेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो नाम चेंज करके यहाँ पे डेटाबेस पे जा सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ये इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप मोस्ट सेक्शन जो कि टाइटल बार है, देन आपके टैब्स हैं, उसके बाद ये हमारा रिबन है। ठीक है, इस रिबन के नीचे आपको इस तरह से दो पैनल्स मिल रहे हैं। ये फर्स्ट वाला पैनल है जहाँ पे आप टेबल्स को देख पा रहे हो। ठीक है, ऑल टेबल्स यू कैन सी, और आप इसको इस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हो इसको आप। ठीक है, जस्ट लाइक ड्रॉवर आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल्स दिखती हैं, तो जिस भी टेबल पे आप क्लिक करोगे वहाँ से आप उसको इजीली देख सकते हो। ठीक है, अभी हम सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है जब हम टेबल पे होते हैं, तो जब हमें MS एक्सेस फाइल बनानी होती है तो सबसे पहला वर्क जो है वो होती है हमारी टेबल की डिज़ाइनिंग। ठीक है, हमें अपनी टेबल की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है ये चीज़ें हमें देखनी होगी। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप इस टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डेटा शीट टैब में आपको यहाँ पे एक व्यू ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। जैसे आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे सेव एज ऑप्शन आ रहा है, और अब आप यहाँ पे अपना टेबल का नाम जो भी आप सेव करना चाहो, आप अपने टेबल का नेम यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, एंड देन उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपको की दिख रही है, तो ये प्राइमरी की को बताती है, तो यहाँ से आप प्राइमरी की रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेबल बना रहे हो किसी स्कूल का, किसी स्कूल की किसी पर्टिकुलर क्लास का, तो हम यहाँ से आपका यूज़ कर सकते हैं कुछ नेम्स जस्ट लाइक रोल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किया है क्योंकि डॉट इसको नहीं लेता है ये। ठीक है, तो ऑटो नंबर ही रहने देते हैं क्योंकि रोल नंबर हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में करेंगे। उसके बाद हो गया हमारा नेम। ठीक है, नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, तो हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट की तरह से ही लेंगे। तो नॉर्मल जो सिंपल स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो होगा वो हमारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस के लिए हम मेमो चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मेमो जैसे आप चूज़ करते हो तो मेमो में आप स्पेशल कैरेक्टर्स जस्ट लाइक डॉट एंड इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद आप बहुत सारे लाइक टेक्स्ट और नंबर हर चीज़ इंक्लूडेड होती है मेमो में। ठीक है, उसके बाद सपोज़ अगर आप मोबाइल नंबर देना चाह रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर हम इस तरह से दे देंगे, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। एंड देन यहाँ पे नंबर टाइप का हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, ये डेटा टाइप्स आप देख सकते हो। तो टेक्स्ट नॉर्मल सिंपल स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर सेट को करता है डिफाइन। मेमो आपके मैंने बता दिया आपको, इस जिसमें स्पेशल कैरेक्टर नंबर और टेक्स्ट तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। डेट टाइम है, नंबर है जो सिंपल नंबर्स के लिए होता है, करेंसी जो मॉनेटरी टर्म्स के लिए यूज़ होता है, ऑटो नंबर अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपका नंबर इंक्रीमेंट होता जाए तो उसके लिए आप ऑटो नंबर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो येस नो ऑप्शन आप देख रहे हो, जब आपको कोई बूलियन वैल्यू देनी हो, जैसे आप चेक करना चाहते हो येस या नो में, तो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और OLE ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक अटैचमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए आप अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है हमारा फादर नेम। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। ठीक है, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अब हम वैल्यूज़ फीड करना चाहते हैं। तो वैल्यूज़ को फीड करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे डेटा शीट व्यू में, एंड डू यू वांट टू सेव द फाइल? येस ऑफ कोर्स आई वांट टू सेव द फाइल नाउ। नेम, suppose I have given a name like Anu, address I have given like Gazipur, after that mobile number, some kind of you can give, after that
फादर्स नेम सपोज मिस्टर राज, ठीक है। इसी तरह से आप और भी वैल्यूज़ फीड कर लेंगे, ठीक है। जब ये वैल्यूज़ हमारी कुछ फीड हो जाती है तो जैसे आपने देखा ये ऑटोमेटिकली इसको 1 असाइन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दे दिया जैसे कि नेहा, ठीक है, नेहा रोज़ा, ठीक है, एंड देन इनका भी हमने कुछ फ़ोन नंबर दे दिया, एंड देन मिस्टर राम, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं, अर्चना, ठीक है, एंड मैंने इसको भी रोज़ा ही दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कुछ फ़ोन नंबर एंड एक लिमिट से ज़्यादा हो गई थी वैल्यूज़, ठीक है, देन मिस्टर सुरेश फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इस फाइल को हम यहाँ से सिंपली ये शॉर्टकट जो हमारा शॉर्ट टूल बार है यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्रिएट टैब पे जाओगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं बहुत सारे, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। तो सिंपल हमें क्वेरी क्रिएट करनी है, किस टेबल के लिए क्वेरी क्रिएट करनी है, हमने उसको क्रिएट कर दिया एंड हम इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या फील्ड नेम चाहिए, ठीक है, फील्ड नेम आप सपोज़ चाह रहे हो स्टूडेंट 8 टेबल में से, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई और टेबल है तो इसके फील्ड नेम आप क्या क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, ठीक है, शॉर्टेड वे में, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा, सपोज़ मुझे एड्रेस के बिहाफ पे देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ इन्फॉर्मेशंस को यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बोल रहा है फील्ड, ठीक है, तो फील्ड का नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मुझे रोल नंबर डिस्प्ले कराना है, मुझे नेम डिस्प्ले कराना है और मुझे एड्रेस डिस्प्ले कराना है, ठीक है, एड्रेस डिस्प्ले कराना है मुझे, ठीक है। तो मैं जिस जिस टेबल के अंदर और क्राइटेरिया अगर मुझे कोई देना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया दूंगी। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, एड्रेस इसका क्या होना चाहिए, रोज़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब हम इस क्वेरी को सिंपली रन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू क्वेरी 1 की डिस्प्ले करानी चाहिए, ठीक है, रोज़ा रोज़ा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल क्या है, टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल पे चलते हैं वापस से, मेरे को यहाँ से रोल नंबर चाहिए और सपोज़ मुझे यहाँ से चाहिए इसका नेम और मुझे यहाँ से चाहिए इसका एड्रेस, ठीक है। और मैं क्राइटेरिया दे रही हूँ रोज़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमें उस पर्टिकुलर बंदों का नेम दिख रहा है जो कि रोज़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने सिंपली क्वेरी बताने की कोशिश की कि क्वेरी हम कैसे करते हैं। तो हमने क्राइटेरिया दे दिया जैसे कि रोज़ा के ऊपर, रोज़ा के जो बंदे हैं या रोज़ा से आने वाले जो बंदे हैं हमें वो दिखे केवल, ठीक है। अगर हम इसी से रिलेटेड अपना और भी कुछ वर्क करना चाहते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए कि मैं उन बच्चों का रोल नंबर और उन बच्चों का नेम डिस्प्ले करूं, ठीक है, या उन बच्चों का फ़ोन नंबर डिस्प्ले करूं, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं उन बच्चों का
मोबाइल नंबर डिस्प्ले करूं जो कि रोजा से बिलोंग करते हैं।